हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। हर बार की तरह इस बार भी एक टॉपिक लेकर आया हूँ, हिंदी व्याकरण, जिसमें पढ़ेंगे समास। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच पाएँ। चलिए देखते हैं टॉपिक। आज देखेंगे हिंदी व्याकरण में हम लोग देखेंगे समास। ठीक है, समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, ठीक है, समास के कितने प्रकार होते हैं देखेंगे। समास किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है समास कहलाता है। क्या? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है समास कहलाता है। ठीक है, जैसे में देखेंगे हिम जोड़ आलय हिमालय। यहाँ पे देखेंगे कि दो पद मिल रहा है ना, एक है जो हिम है, दूसरा पद आलय है। जब दोनों को मिलाएं तो क्या बन गया? हिमालय। इसका डिफिनेशन ही कहता है, परिभाषा ही कहता है कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है समास कहलाता है। जैसे में यहाँ पे दिखाया गया है कि हिम जोड़ आलय हिमालय, शिव जोड़ आलय शिवालय, देव जोड़ आलय देवालय। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक पद है हिम है, दूसरा पद आलय, जब दोनों मिलाए तो क्या बन गया? हिमालय। यहाँ पे एक पद है जो अलग है हिम और दूसरा पद है आलय, ये भी अलग है। दोनों मिलने के बाद अलग अर्थ बन रहा है, क्या बन रहा है? हिमालय। दूसरा देखेंगे तो शिव जोड़ आलय, प्रथम में क्या है? शिव, दूसरा में क्या है? आलय। जब दोनों मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? शिवालय। अब इसका आगे देखेंगे क्या? देव जोड़ आलय, देव प्रथम पद और दूसरा आलय, जब मिला रहे हैं तो बन रहा है देवालय। तो जैसे इसका डिफिनेशन कह रहा है उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है। दो पदों के मिलने से तीसरा पद का निर्माण हो रहा है, यानी दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे समास का प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे तो समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। प्रथम अव्ययभाव समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, प्रथम है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है क्रमधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। यह समास के 6 प्रकार हुए। अब 6 प्रकार को बारी बारी से हम लोग देखेंगे, डिफिनेशन इसका और एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे प्रथम है अव्ययभाव समास, यानी सबसे पहला क्या है? अव्ययभाव समास। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे कि अव्ययभाव समास कहते किसे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो देखेंगे कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्या? जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे में देखेंगे प्रतिदिन, यथा संभव, अनुराग, प्रस्ताव, भरपेट, बेकार। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि जिस समास का है ना, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि प्रतिदिन, इसका प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद हो गया प्रति और दूसरा पद हो गया दिन। इसमें अगर प्रति को यहाँ पे प्रति के जगह पे प्रति रहेगा और दिन के जगह पे अगर हम लोग व्यक्ति रखते हैं तो क्या हो जाता है? प्रति व्यक्ति। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला बदल रहा है, लेकिन प्रथम पद है जो वही है, प्रति ही रहेगा, लेकिन सेकेंड वाला बदल दीजिए, उसके जगह पे दिन के जगह पे अगर हम व्यक्ति रखते हैं तो क्या होता है? प्रति व्यक्ति। यहाँ भी एक वर्ड बन गया, सेकेंड बदल रहा है लेकिन प्रथम नहीं बदला। उसके बाद यहाँ पे अगर रखेंगे रोज तो क्या हो जाएगा? प्रति रोज। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रथम पद प्रधान हो, यानी वो न बदले, और द्वितीय पद बदले और उसका फिर नया एक शब्द बने, क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास। उसी प्रकार से देखेंगे यथा संभव, यथा संभव प्रथम पद क्या है? यथा, द्वितीय पद है संभव, हो गया यथा संभव। उसी प्रकार देखेंगे अनुराग, प्रथम पद है अनु, द्वितीय पद है राग, दोनों को जब मिलाएं तो बन गया अनुराग। उसके आगे देखेंगे तो प्रस्ताव, भरपेट, बेकार। ठीक है, बस सीधा सीधा ध्यान में रखेंगे कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो अव्ययभाव समास कहलाता है। पहचानने का नियम बहुत आसान है। जिस शब्द के प्रथम पद, ठीक है, जिस शब्द में पहला पद क्या होना चाहिए? अनु होना चाहिए, प्रति होना चाहिए, वे होना चाहिए, आ होना चाहिए, यथा होना चाहिए, प्र होना चाहिए इत्यादि। ये सब जब प्रथम पद में मिलेगा तो क्या समझेंगे? अव्ययभाव समास का ये
शब्द है। उसके बाद एक स्टार पॉइंट देखेंगे क्या, कि जब किसी पद में एक ही शब्द दो बार आए, है ना, एक ही शब्द बार बार आए, दो बार आए, तो क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास। जैसे में यहाँ पे रात रात, दिन दिन और बात बात। इसका डिटेल से आगे भी देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे ये द्वंद्व समास, ठीक है। जब द्वंद्व समास पढ़ेंगे तो ये बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा कि एक ही शब्द बार बार आया, यहाँ पे संयोजक चिन्ह है तो कौन सा होगा। ऐसे बोला जाता है कि दो पदों के बीच में जब संयोजक चिन्ह आए तो कहलाता है द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या, कि अगर एक ही शब्द बार बार आए तो कहलाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं।